तो भाई यार मैं आ चुका हूँ वापस से एक नई वीडियो लेके। एंड यहाँ पे मेरे पास आ चुका है एक नया बंदा जिसका नाम है डूम स्लेयर। ये गाइस, हाँ तो ये मेरा दोस्त है और आज आज माइनक्राफ्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं हम दोनों। और मैं इसका ओपिनियन पूछने वाला हूँ, ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा। तो देखते हैं हम लोग को माइनक्राफ्ट 2 के कहते हैं नॉच का डिसीजन पसंद आता है कि नहीं, वो आज हम लोग डिसाइड करने वाले हैं हम दोनों। तो देख भाई, तेरा क्या कहना है? अभी जो कहते हैं नॉच ने बोला है माइनक्राफ्ट 2 रिलीज हो रही है, तो कुछ ऐसी प्रेडिक्शन कर उसमें जो कुछ होगा, कुछ ऐसी प्रेडिक्शन कर तू, क्या हो सकता है उस माइनक्राफ्ट 2, क्या होगा माइनक्राफ्ट 2 में? मुझे लगता है कि इस ग्राफिक में इम्प्रूवमेंट होगी और इट विल बी मोर एडवेंचरस। तुमने सही कहा, मेरा भी यही ओपिनियन होगा कि कहते हैं शायद यहाँ पे और भी एडवेंचरस इसको हो सकता है और शायद कोई ऐसा नया बॉस भी आए जिसमें जो कि वार्डन से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तुझे भी लगता है ऐसा? मुझे भी ऐसा लगता है। तो शायद नॉच ने रिसेंटली कहा है एक ट्वीट पे, जो कि जिसको अभी कहते हैं न्यूज नहीं मिली है, ट्विटर का नाम इलॉन मस्क ने एक्स कर दिया, तो तुम लोग कहते हैं एक्स पे जाकर चेक कर सकते हो। तो नॉच ने ट्वीट किया है। सो बेसिकली कहते हैं वो माइनक्राफ्ट को अनाउंस करने का कहते बोल रहे हैं नॉच भैया जी। तो उन्होंने बोला है मेरा इंटरेस्ट आ रहा है वापस से गेम बनाने में। देखो जैसा कि तुम लोग को यहाँ पे आयरन गोलम दिखता है, शायद इससे कोई सिमिलर मॉब यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे आयरन गोलम को देख रहे हो ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे डायमंड गोलम में भी, हाँ तूने सही कहा, आयरन गोलम इतने सालों से चले आ रहा है। कॉपर गोलम को भी अनाउंस किया गया था मगर उसे नहीं डाला गया और वो एक, तो जैसे कि यहाँ पे तूने सही बोला, यहाँ पे डायमंड गोलम में भी आ सकता है। यहाँ पे देखो इतना सालों से कहते हैं आयरन गोलम चले आ रहा है, तो कहते कॉपर गोलम को भी तो बीच में डाला गया था ना, मगर उसको वो बेचारा मॉब वोट ही हार गया था। तो यहाँ पे इतने सालों से बेचारा ये चले आ रहा है, इतने सालों से ये बंदा चले आ रहा है। तो मैं क्यों ना सोचा कि भाई डूम स्लेयर के हिसाब से यहाँ पे डायमंड गोलम आएगा। तेरा दिमाग तेज है, तू सही बोल रहा है। आई थिंक देयर विल बी मोर एपिक वेपन्स। जैसा कि तुम्हें पता है यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे मेस आया है, तो जैसा कि तुम लोग को पता है यहाँ पे रिसेंटली एक वेपन आया है जिसका नाम है मेस। तो उसमें यहाँ पे 3 एन्चेंटमेंट है। तो यहाँ पे जैसे तुम लोग को पता ही होगा, यहाँ पे मेस के लिए 3 एन्चेंटमेंट आई है, डेंसिटी, ब्रीच 4 और यहाँ पे विंड बर्स्ट। तो यहाँ पे मेस में डेंसिटी लगा सकते हैं, डेंसिटी लगा ली। अब यहाँ पे ब्रीच नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पे तीनों इंचांटमेंट लगाना इस वाली वर्जन में 1.21 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ब्रीच में नहीं लगा सकता, विंड बर्स्ट में लगाऊंगा। ये लो हो गया, ब्रीच का यही काम है। ब्रीच का काम क्या क्या है डूम स्लेयर भाई बताएंगे? नहीं बताना? हाँ तो डूम स्लेयर भाई को यहाँ पे नहीं पता। काम बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे वो आर्मर को कहते हैं जिसने भी आर्मर पहना उसको ज्यादा डैमेज पड़ता है, अगर तूने आर्मर नहीं पहना तो तेरे को डैमेज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो अभी तो मैं ब्रीच इस पे नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे मैं एक और मेस निकालूंगा, उसके पे मैं डेंसिटी भी लगाऊंगा। यहाँ पे एक नई नवेली मेस बन जाएगी हम लोग के लिए, जिसमें होगी ब्रीच और ब्रीच के साथ डेंसिटी नहीं डल सकती, ठीक है। डूम स्लेयर भाई क्या आप मेरे लिए एक काम करेंगे? आप ना आर्मर पहनिए और क्या कहते हैं, और मैं आपको एक अटैक करने वाला हूँ और आप बताइए आपको कितने हार्ट का डैमेज लगता है। और ये आयरन गोलम मेरे पीछे आ रहा है कब से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 8 ब्लॉक ऊपर से मारने वाला हूँ। डूम स्लेयर भाई अभी आपको बताना है आपको कितना डैमेज लगता है अगर मैं इतने ऊपर से आपको मारता हूँ, तो आपको कितना डैमेज लगा? टोटम पॉप। तो डूम स्लेयर भाई आपको मैंने अभी 8 ब्लॉक ऊपर से मारा, आपको लगा डैमेज, और आप अपना आर्मर दिखाएंगे और वो आर्मर को देख के मैं अपने ऑडियंस को दिखा सकूंगा कि ये मेज कितना डैमेज देती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा डैमेज हुआ है आपके आर्मर को। तो ये आप वापस यहाँ पे पकड़िए। तो जैसा कि डूम स्लेयर भाई आपने अभी बताया मुझे कि यहाँ पे एक टोटम पॉप हो गया, आपका आर्मर क्या है तो थोड़ी बहुत लो हो गया है। तो जैसा कि अभी आपने ये बताया, तो आप क्या ये भी बताना चाहेंगे इससे पावरफुल वेपन आ सकता है? तो डूम स्लेयर भाई जैसा कि अभी आपका पूरा का पूरा टोटम पॉप हो गया, आपका क्या है आर्मर भी क्या है बहुत लो हो गया, इतना भी लो नहीं हुआ कि वो टूटने की कगार पे आ जाए, मगर हाँ टूटा। तो क्या आपको लगता है माइनक्राफ्ट में ऐसा कोई
माइनक्राफ्ट 2 में ऐसा कोई मॉब आएगा जिससे भी ज्यादा स्ट्रांग और इसके लिए उससे भी ज्यादा पावरफुल वेपन लगे। हाँ मुझे भी लगता है। डूम स्लेयर भाई आपको क्या लगता है, और आपकी कुछ प्रेडिक्शंस है, जैसा कि वार्डन से रिलेटेड या एंडर ड्रैगन से रिलेटेड, विदर से रिलेटेड, एल्डर गार्डियन से रिलेटेड, कुछ भी। तो यहाँ पे डूम स्लेयर भाई का कहना है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत अलग अलग मॉब्स आएंगे पुराने से भी हटके। हाँ मेरा भी यही कहना है डूम स्लेयर भाई। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे कुछ ब्लॉक चेंज होंगे, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं। जो कहता है आप इतना साल से देख रहे हो, यहाँ पे ये विलेजर्स वाले कहते हैं जो घर है इतने साल से ऐसे पुराने वाले ही आ रहे हैं, देख रहे हो ना, इतने साल से पुराने ही जैसे लग रहे हैं। ये वाला घर, ये चर्च वाला घर है, ये वाला कभी चेंज हुआ ये वाला? हाँ तो नहीं हुआ ना, तो शायद इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट लाए। तो जैसा कि नॉच में बोला था, मैं कहता भी माइनक्राफ्ट को तो ओन नहीं करता हूँ, तो मगर तो मैं माइनक्राफ्ट से सिमिलर गेम बना सकता हूँ। तो माइनक्राफ्ट के पुराने ओनर नॉच ने यही कहा था। तो तेरा क्या लगता है, वो कुछ ऐसा सिमिलर करेगा कि या पुराने अपने यहाँ पे प्रॉमिस की तरह उसको भी एक प्रॉमिस ही रखे और उसको भूल जाएगा वापस से? तो यहाँ पे डूम स्लेयर भाई का कहना है, मुझे लगता है कि वो इसको जरूर बनाएगा और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, जैसे कि न्यू डायमेंशन। हाँ तूने सही कहा, शायद यहाँ पे 2-3 डायमेंशन भी हो, क्योंकि यहाँ पे ओवरवर्ल्ड, नेदर और एंड एग्जिस्ट करता है यहाँ पे वनीला माइनक्राफ्ट में जो अभी हम लोग खेल रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है माइनक्राफ्ट 2 का नाम क्या होना चाहिए? क्योंकि नॉच तो अभी माइनक्राफ्ट को ओन नहीं करता, तो कहते हैं वो उसका नाम नहीं रख पाएगा माइनक्राफ्ट से। तो उसका नाम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ब्लॉक क्राफ्ट। हाँ बे डूम स्लेयर भाई का नाम माइनक्राफ्ट 2 का नाम होना चाहिए ब्लॉक क्राफ्ट। आपकी चॉइस बहुत गंदी है। आपकी यहाँ पे चॉइस बहुत गंदी है। आप ये चीज मैं आपके बारे में कहना चाहूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे विलेजर्स आप देख रहे हो, इसके अंदर कुछ चेंज आएगा आपको लगता है? यस। तो यहाँ पे इनका कहना है ब्रीज। तो जैसे कि ये ब्रीज है, यहाँ पे ब्रीज है ना, इसको देखो, इसमें कुछ चेंज आएगा? ब्रीज में कुछ चेंज आ सकते हैं इस ब्रीज में। नॉलेजेबल विलेजर्स। हाँ तुम्हें पता है नॉलेज ज्यादा उसके पास नॉलेज देख के हो सकता है, क्या पता एआई इन लोग को और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। किसको पता, इन लोग का एआई और भी अच्छा हो जाए, है ना? क्या पता इन लोग बोट वगैरह से दूर भागने लगे, है ना? क्या पता इन लोग का एआई और भी अच्छा हो जाए, कौन जानता है ना? इनका एआई और भी अच्छा हो सकता है ना? इन लोग क्या पता बोट से दूर भागने लगे, इन लोग की स्पीड भी और ज्यादा हो जाए, क्या पता इन लोग ज़ॉम्बी से लड़ने के काबिल हो जाए, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे गोलम वगैरह आएंगे, एंडर ड्रैगन जैसा कोई मॉब आ सकता है आपके हिसाब से? हाँ न्यू बॉसेस आएंगे मेरे हिसाब से। अगर कोई ड्रैगन आया, उसका नाम वाटर ड्रैगन, विंड ड्रैगन, सन ड्रैगन ऐसा करके कुछ हो सकता है ना? तो सुनिए भाई, अब मुझसे आपने पूछ ही लिया है यहाँ पे नई बायोम आएगी कि नहीं, तो मेरे हिसाब से ऐसी बायोम आएगी जो कि ब्लैक कलर की ग्रास होगी, सब ब्लैक कलर के पेड़ होंगे। शायद वो एक हॉरर गेम हो सकती है, और शायद वो 13+ हो, क्योंकि ये सब हैंडल करने के लिए 13+ ही होता है। हॉरर गेम्स हॉरर तो नहीं बनाएगा मेरे हिसाब से नॉच, मगर तुम ऐसा बोल सकते हो एक बायोम में ऐसा थोड़ा बहुत हॉरर होगा। जैसा कि केव में जाते हो तुम्हें एरी नॉइज देखने मिलती है। अगर यहाँ पे कंट्रोल में जाके तुम लोग कहते हैं म्यूजिक एंड साउंड्स दबाओगे, तो यहाँ पे एम्बियंट एंड एनवायरनमेंट है, ये इंक्लूड करता है एरी नॉइसेस को। जैसे कि अब यहाँ पे केव्स होती है ना, उसमें यहाँ पे वॉइसेस आती है, बहुत सारी स्कैरी नॉइसेस आती है, उससे हम डर के भाग जाते हैं इवेंचुअली। तो हम वैसे शायद कोई कहते हैं ऊपर में बायोम आए, कोई ऐसी स्कैरी बायोम जिसको अगर हम लोग बीट कर लेते हैं उसके मॉब को, तो वहाँ पे अभी हम लोग को ट्रेजर मिलेगा, जैसे कि डायमंड्स, नेदरराइट तो नहीं आएगा, जैसे कि डायमंड्स, या तो जैसा कि यहाँ पे ऐसा मुझे ट्रेजर मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे रूबी और होता था। यहाँ पे रेजिन आ गया माइनक्राफ्ट में। रेजिन है क्या इसमें? नहीं 1.22 में आ रहा, तो आ गया रेजिन। तो जैसे कि यहाँ पे कॉपर है हम लोग के पास, आयरन, डायमंड, नेदरराइट, गोल्ड भी है यहाँ पे अभी हद तक, तो शायद हम लोग को रूबी मिल सकता
है ना। और यहाँ पे शायद हो सकता है यहाँ पे हम लोग को रॉ ऑयल करके भी कुछ मिले और उससे शायद हम लोग स्मेल्ट करके कुछ ऐसा चीज बना पाए जो कि क्या है थोड़ा रियलिस्टिक हो या मोर ओवर आ सकते हैं। और यहाँ पे मुझे हो सकता है जैसे कि रियल लाइफ में रॉ ऑयल होता है ना जो पेट्रोल में जाता है, पेट्रोल क्या है तो उसको स्मेल्ट करके वगैरह पेट्रोल बनता है, शायद वो हो सकता है। मगर वो कोई काम का नहीं हो क्योंकि क्या है तो नॉच ऐसा ट्राई करेगा कि इसको नॉन रियलिस्टिक गेम ही रखे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ये रियलिस्टिक गेम होगी या इस गेम की तरह ही डब्बे होंगे? रियलिस्टिक होगी तो डूम स्लेयर के भाई के हिसाब से यहाँ पे रियलिस्टिक होगी गेम। जैसे कि रियलिस्टिक का आपका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक शेडर वगैरह इनबिल्ट ही आएंगे, उसमें शेडर वगैरह इनबिल्ट, तो यहाँ पे रियलिस्टिक वगैरह में ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे तेरे को क्या लगता है कि आर्मर्स आएंगे रियलिस्टिक आर्मर्स? हाँ जैसा कि अभी है ना क्या आते शायद रेजिन को इंस्पिरेशन लेके शायद कोई ऐसा हो रहा है जो रेजिन का आर्मर हो, रेजिन आर्मर, रूबी आर्मर, मे बी एमरल्ड आर्मर, मे बी टर्टल आर्मर। ये सब जो फेक न्यूज आ रही है क्या पता है माइनक्राफ्ट यहाँ पे माइनक्राफ्ट 2 में यहाँ पे जो नॉच है उसको रेप्लिका करके कुछ ऐसा यहाँ पे बनाए जो कि लिटरल यहाँ पे एमरल्ड आर्मर, टर्टल आर्मर, रेजिन आर्मर, यहाँ पे नेथराइट आर्मर होता है, गोल्ड आर्मर होता है, डायमंड आर्मर होता है और बहुत सारे आते आर्मर होते हैं यहाँ पे। शायद उनके टूल्स भी आए, टर्टल टूल्स एंड रेजिन टूल्स, रूबी टूल्स। यहाँ हो सकता है यहाँ पे टर्टल आर्मर में ना यहाँ पे कुछ ऐसी एबिलिटीज हो तुमको कहते कम डैमेज लगे, बहुत कम जैसे टर्टल मास्टर होता है ना, जैसे ये टर्टल मास्टर पोशन होता है ना, ये देख ये टर्टल मास्टर पोशन होता है ना, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग को ये रेजिस्टेंस वगैरह देता है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वगैरह देता है, क्या पता ऐसा यहाँ पे टर्टल आर्मर आ जाए जो कि हम लोग को रेजिस्टेंस हम लोग उसमें वाटर में ब्रीथ कर सकेंगे और मे भी हम लोग को उससे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी मिले। तो यहाँ पे रूबी आर्मर की बात करते हैं। अब रूबी आर्मर से तो कुछ नहीं होगा, शायद हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे सके और मे भी वो सबसे ज्यादा वीक है, सबसे मिड वाला कहते हैं आर्मर को। अब हम लोग बात करेंगे एमरल्ड आर्मर की, एमरल्ड आर्मर के बारे में कुछ तेरे को क्या लगता है एमरल्ड आर्मर से हमें क्या फायदा होगा? मेरे हिसाब से एमरल्ड आर्मर से ये जो लल्लू विलेजर्स दिख रहे हैं ना अभी तुम्हें, ये तुम्हारे और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे। साहेब आर्मर आप पहन का वो भी एमरल्ड का, शायद एमरल्ड को इन लोग कहते हैं और ज्यादा भाव देते हैं, तो शायद हम लोग की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे, हमें ऑफर देने लगे एमरल्ड का आर्मर देख के। तो यह हम लोग के लिए खास बात हो सकती है। एमरल्ड का आर्मर हम लोग को देख के ऑफर देंगे तो हम लोग के लिए एक ऐसा बेनिफिट होगा जहाँ पे हम लोग सस्ती ट्रेड ले पाएंगे। तो तेरा क्या ओपिनियन है, और क्या हो सकता है इसमें फीचर्स एमरल्ड आर्मर में? तो क्या कहते हैं आयरन गोलम क्या देखेगा, क्या रिएक्ट करेगा इससे? मेरे ख्याल से उसमें एम्स लेने का फायदा होता, एक माइन करके 2 से मिलेंगे। हाँ तुम्हारा ये भी हो सकता है, शायद एमरल्ड का आर्मर ऐसा कुछ हो हम लोग एक एमरल्ड माइन करें और वो 2-3 ड्रॉप करे, जस्ट लाइक फॉर्च्यून 3 है ना। आयरन गोलम कैसे रिएक्ट करेगा हम लोग को एमरल्ड आर्मर पहने हुए देख के? कैसे रिएक्ट करेगा आयरन गोलम? मेरे को लगता है कि वो हमको भी गार्ड करेगा। हाँ तुम्हारा ये कहना है कि हमको भी गार्ड करेगा आयरन गोलम, तो तुम्हारा तो ये अच्छा। डूम स्लेयर भाई यहाँ पे अभी लिख रहे हैं अपना सवाल। अच्छा तेरे को क्या लगता है ज़ॉम्बी से बेटर किया जाएगा क्योंकि उन्हें मारना बहुत इजी होता है? हाँ तो ये आपका अच्छा सवाल है। तो मेरा यही कहना है शायद वो ऐसा कुछ कर सकेंगे कि जो कि हम लोग को ऐसा ज़ॉम्बी वगैरह हम लोग को पॉइजन दे सके, मे भी हम लोग को क्या है तो वो हम लोग को मार के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर सके, और ऐसा कुछ स्पेशल स्टू हो जिससे हम लोग अपने आप को हील कर पाए, या तो गोल्डन एप्पल से अपने आप को हील कर पाए, या कोई ऐसा स्पेशल क्योर हो जिससे अपने आप को हम हील कर पाए। तो देखो ऐसी बात है, तो क्या है तो ज़ॉम्बीज वगैरह अगर अपने आप को ज़ॉम्बीज में टर्न कर पाए तो ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा और ज़ॉम्बीज को कहते इतना भी वीक नहीं माना जाएगा। तो डूम स्लेयर भाई ये वीडियो में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आपका एक क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वाला क्वेश्चन। तो चलो इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ चुका है, तो चलो अभी हम लोग आउटर करते हैं। कैसा है डूम भाई ये सवाल?
तो कहते आप सोच रहे हो कि अब हम लोग आउटर करना चाहिए, तो चलो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और मैं इस कहते अपने ऑडियंस को कहते हमेशा अपडेटेड रखूंगा इस न्यूज़ से। तो चलो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।